हाय एवरीवन। अगर ये वीडियो तुम अपनी क्लास 12 शुरू होने के जस्ट पहले या फिर क्लास 12 के शुरू होते ही देख रहे हो ना बॉस, देन यू आर वेरी लकी। तुम क्यों लकी हो? जस्ट मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हें बता दूंगा व्हाई यू आर लकी। सबसे पहले सामने कटआउट देखो क्या लिखा हुआ है। फिजिक्स वाला के आकाश त्यागी शौर्य ग्रोवर मैम ने रचा इतिहास, जो पढ़ाया वो ही आया। अब तक बच्चों को सोच के ऐसा लगता था कि भैया 10th बोर्ड्स का सिलेबस छोटा है, वहां पे हो सकता है कि जो पढ़ाया वही आया। भैया 12th का सिलेबस तो देखो वहां पे कैसे पॉसिबल है। आओ तुम्हें एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाता हूं मैं, तुम्हें समझ में आएगा कि क्या यहां पे हुआ है। चलो। टेंशन बहुत अच्छी बात है, तुमसे ज्यादा टेंशन ना मुझे थी तुम्हारे इस पेपर की, ठीक है ना? और अरे अरे गाइस, मैं जस्ट एक सेंटर पे जा पाया था केमिस्ट्री के एग्जाम वाले दिन में, और ये उस सेंटर का हाल है। बच्चे पागल हो गए थे ऑलमोस्ट कि यार भैया क्या कर दिया ये आपने। हमने जो भी लास्ट की मैराथन डेज में किया था ना, बहुत सारे बच्चों ने पूरे साल बैच में पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने लास्ट में हम पे भरोसा किया था कि भैया प्लीज हमें पास करवा दो, प्लीज हमें कैसे भी करके अच्छे नंबर दिलवा दो। उन सब का भरोसा पीडब्ल्यू ने भाई इस बार के एग्जाम में फोड़ दिया। भाई उन लोगों ने, उन्होंने फोड़ दिया। मैं तुम्हें बहुत सारे प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भैया बच्चों का रिएक्शन तो अच्छा था, लेकिन प्रूफ तो आओ मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूं। सबसे पहले ये वो सारे क्वेश्चन थे जो हमने 7 दिन की मैराथन के अंदर केवल करवाए थे, और डायरेक्टली पेपर में डायरेक्टली उठ के आ गए थे। मेरा ध्यान दो, 28 फरवरी को तो हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारे भैया और बहनों का 28 फरवरी को था। 20 फरवरी को अपने पहली क्लास यहां पे स्टार्ट की थी, डेटो क्वेश्चन उठ के आ गया। मैंने करवाया था जिंक कॉपर के लिए, उन्होंने बस यहां पे जिंक को मैग्नीशियम से बदल दिया, बाकी सब कुछ सेम है। डिट्टो क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे प्रूफ हैं। गैप डेज मैराथन में क्वेश्चन करवाया था स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स में। यहां पे क्यों ये कटआउट दिखा रहा हूं तुम्हें? तुम्हें नहीं पता 12th का भी सिलेबस है, तुमने देखा भी नहीं होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि भाई डिट्टो क्वेश्चन उठ के आए हैं, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का पूरा गैप डेज मैराथन में क्वेश्चन करवा दिया था। उसके बाद सेम डिट्टो ग्राफ करवाया था मैंने 4 AM सेशन में। 28 फरवरी को एग्जाम था बच्चों का, और 28 फरवरी को सुबह 4 बजे मैंने ग्राफ करवाए थे। ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया गाइस, ठीक है ना? ऐसे एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन के लिए करवा दिया था, 2a + b + 3c के लिए इक्वल्स टू 3c के लिए उन्होंने एक रिएक्शन के लिए पूछ लिया। तो ये सब मैंने, ये भी 4 AM सेशन में हुआ था। ये मेरी 4 AM सेशन में ऊपर से सेकेंडरी वैलेंसी पूछी थी, मैंने सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी 4 AM वाले सेशन में ही बताई थी कि ये भी पेपर में आएगी। उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। गैप डेज मैराथन में ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी गैप डेज मैराथन का क्वेश्चन है। एनोक्सिया बेंड से डायरेक्टली यहां पे लिखे हुए हैं, करवाया था 21 में करवाया, 26 में करवाया, 27, 3 दिन लगातार करवाया गैप डेज में कि भाई ये पेपर में आएगा, इसको अच्छे से कर लो। उन्होंने किया, और ये रहा तुम्हारे सामने पेपर का क्वेश्चन। ये भी तुमसे आया था, पूछा गया था तुम्हारे सीनियर्स लोगों से। 3 मोल्स ऑफ एजीसीएल बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा था मैंने क्लास में, 2 मोल्स ऑफ एजीसीएल के लिए करवाया था, गैप डेज मैराथन में करवाया था। सेम क्वेश्चन डिट्टो उठ के आ गया है गैप डेज मैराथन से। बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, बहुत सारे सेम क्वेश्चन उठ के आ गया, सेम क्वेश्चन उठ के आ गया। ये भी गैप डेज मैराथन से था। न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं भाई, न्यूमेरिकल भी बस उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे वैल्यूज को चेंज कर दिया। डाइमर का न्यूमेरिकल करवाया था, डाइमर का न्यूमेरिकल उन्होंने पूछ लिया। उसके बाद बहुत सारे पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन सुबह 4 बजे के सेशन में करवाया था। KMnO4 की हीटिंग सुबह 4 बजे के सेशन में करवाया था। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम भाई क्वेश्चन मैराथन में करवाया था। मुझे नहीं लगता कि यार इससे ज्यादा किसी को प्रूफ दिखाने की कभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया है। और बच्चों को जो मैंने रिएक्शन देखा था ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे वहां पे, ये थे कि भैया काश, देखो मैंने आपसे पूरे साल पढ़ा था, मैं टॉप कर गया भैया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि भैया मैं तो आपसे पूरे साल पढ़ ही नहीं पाया था, अगर मैं पढ़ लेता तो मेरे 70 में से 70 बन जाते केमिस्ट्री में, मेरे भी बस 40 बन रहे हैं भैया, मुझे रिग्रेट रह गया। गाइस मानो मत मानो, ये चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें आज दिख रही हैं, जितनी तुम्हें दिखती हैं रील में, जितनी तुम्हें रियलिटी में नहीं दिखाई जाती। ये चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन हमने अचीव किया क्योंकि हमने पूरे साल मेहनत की थी। एक सेंटेंस होता है कि मैंने जो पढ़ाया वो आया, एक सेंटेंस होता है कि क्या जो मैंने पढ़ाया वो तुमने पढ़ा। क्योंकि मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हां, मेहनत ना तुम्हारे अकेले करने से होगी, ना मेरे अकेले करने से होगी, हमें दोनों को साथ में मिलकर बैठना पड़ेगा। तुम्हें अपनी फैकल्टीज के पूरी टीम के साथ में, 12th साइंस की पूरी टीम के साथ में तुम्हें मिलके बैठना पड़ेगा। हमें तुम्हारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भैया, 11th मेरी बर्बाद हो गई, मैं 11th में नहीं पढ़ पाया भैया, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी भैया, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स थी भैया, कुछ भी भैया, मैंने पढ़ तो लिया लेकिन मैं भूल गया हूं 12th में अब कैसे करना है। इन सारी प्रॉब्लम्स को हम बैठ के रिजॉल्व करेंगे, कि स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो कि हम हर साल बनाते हैं। कहां बनाते हैं हर साल? गाइस यहां बनाते हैं हर साल। परिश्रम।
ये परिश्रम एक सिंपल कोई बैच नहीं है गाइस, ये एक लेगेसी है। मैं बताते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि हर साल हम बच्चे को यहां पे कुछ ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि वो जीवन में परिश्रम कैसे करते हैं वो सीख लेता है। और जो ये समझ गया कि जीवन में परिश्रम कैसे किया जाता है, वो कभी भी नहीं गिरता गाइस। और अगर तुम्हें भी कभी नहीं गिरना है, तुम्हें भी सक्सेस लेनी है, तुम्हें भी अपने माँ बाप को भाई वो एक दर्जा दिलाना है और रेस्पेक्ट दिलानी है, देन गाइस यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाके वो दिन आएगा जब मैं अगले साल फिर से तुम्हारे सेंटर पे आऊंगा। इस बार तुम होगे तुम्हारे सीनियर्स की जगह, जहां पे तुम चिल्लाते हुए आओगे कि भैया कर दिया यार, वे डिड इट, हमने वो कर दिया। इस परिश्रम बैच के अंदर तुम्हें एक टीम मिलती है जो तुम्हारे दुख दर्द समझेगी और तुम्हें उस रास्ते पे ले जाएगी। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे लिए वहां पे खड़े रहेंगे। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं परिश्रम बैच की, तो इस परिश्रम बैच नहीं ना, नहीं, जस्ट 3500 गाइस। ये 3500 का एक बैच है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये 3500 नहीं है, ये 3,50,00,000 है जो तुम आने वाले समय में अपने पेरेंट्स के लिए कमाओगे, उन्हें दोगे। क्योंकि जब तुम यहां से परिश्रम बैच से निकलोगे ना गाइस, तुम लोग जीवन में फोड़ने वाले हो। जिसकी 12th क्लास अच्छी होती है, उसका बोर्ड्स अच्छा होता है, उसकी आगे की लाइफ बन जाती है। तो जस्ट तुम्हें परिश्रम बैच इस जर्नी के साथ जुड़ना है, हमारे साथ जुड़ना है। और जो मैंने तुम्हें भी प्रूफ दिखाया है वो अगले साल तुम अपने जूनियर्स को बताओगे। जैसे इस वीडियो पे तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स आके बताएंगे कि भाई क्या किया है परिश्रम बैच ने, उनके जीवन में कैसा चेंज लाया है। तुम सोच के देखो, अगर 7 दिन की मैराथन में कोई बच्चा कह रहा है कि भैया मेरे ना 40 मार्क्स बन गए 7 दिन में, काश मैं आपसे पूरे साल पढ़ा होता। जो पूरे साल पढ़े थे वो कह रहे हैं भैया 70 में 70 बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं। तुम सोचो कि तुम अगर आज से मेहनत अपनी शुरू करोगे, तुम लोग कहां जाओगे। तो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारे सामने वो सॉल्यूशन है परिश्रम 2027 3500 जस्ट वीडी। तुम्हें पता है विश्वास दिवस चल रहा है पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल, एजुकेशनल फेस्टिवल। इस बैच के अंदर तुम्हें सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स तुम्हें मिलते हैं, डीपीपीज मिलती हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस, एक्सेस टू अपकमिंग वर्जन। तुम्हें लग रहा होगा भैया अभी ना मेरे घर में एक शादी है, भैया क्या मैं 1 महीने बाद भैया मैं शुरू करूंगा। बेटा ध्यान दो, समझो मेरी बात को, तुम्हें स्टार्ट करना है, तुम्हें स्टार्ट अभी करना है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बीच में इंपॉर्टेंट काम है, तो तुम्हें इसके बाद के जितने भी सारे बैचेस होंगे उन सबका वर्जन जो भी होगा तुम्हें वो सबका एक्सेस मिलेगा। ठीक है ना? अगर तुम्हारा कोई चैप्टर छूट जाता तुम उसको वहां से भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने ये बैच छोड़ दिया तुम्हें इस बैच का कभी भी एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो इसके बाद तुम्हारे जो सारे बैचेस होंगे, इस बैच को लेने से तुम्हें उन सबका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये बैच तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद रेगुलर टेस्ट विद डिस्कशन तुम्हें मिलने वाले हैं, पीडीएफ मिलने वाली है, हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, लाइव डाउट सॉल्यूशंस मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 3500 का तुम्हारा ऑफर है ये केवल और केवल 10th मार्च तक ही वैलिड है, क्योंकि हम बहुत जल्दी अपना बैच शुरू करने वाले हैं गाइस। हम लेट नहीं कर सकते, हमें बहुत मेहनत करनी है। सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का है, सो वी हैव टू प्रिपेयर अर्ली। मैं तुम्हें बस लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, मैं जेन्युइनली तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम्हें अगले साल फिर तुम अपने सीनियर्स की तरह स्कूल से बाहर निकलोगे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा, पूरी टीम तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तुम फिर भाग के आओगे और तुम गले लगाओगे कि भैया हमने भी कर दिया यार, हमारे सीनियर्स ने भी किया था परिश्रम बैच से, हमने भी कर दिया और वी डिड इट। और दैट्स इट बस गाइस। मैं तुम्हें मिलेंगे हम लोग अपने बैच में। हम लोग अप्रैल में स्टार्ट कर देंगे अपनी पढ़ाई को, एंड देन गाइस दैट्स इट, हम लोग मिलेंगे अपनी पहली क्लास में। चलो यार जल्दी से आ जाओ, मिलते हैं। ठीक है, बाय।